गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ कुछ टेस्ट जो मैंने आपको दिया था। आइए मैं इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है जहाँ पे मैंने आपसे कहा था MNO की रेशियो कितनी होगी, तो आपने बहुत ही अच्छे से फाइंड कर रखा है। और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर अगर मैं बोलूँ 1 MNO, तो इसका जो आंसर था MNO3। देखिए ये मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, टेस्ट। और टेस्ट में जो MCQs के ऊपर जो टेस्ट ले रखा है MNO3 था। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एलिमेंट थे वो क्या थे, एक था Mn और दूसरा ऑक्सीजन था। इसकी हमने आपको कहा था कि आप ऐसे चार्ट बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे चार्ट क्लियर। ठीक है, हमने कहा एलिमेंट के नाम लिखिए और फिर उसके बाद में मास परसेंट। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो डाउट। मास परसेंटेज तो दोनों की वेट कितनी है, इक्वल, दोनों ही 50-50% है। बात है समझ में। ये मेरे पास इसकी कितनी होगी, मास कितनी होगी, मास इन ग्राम में बातें कर रहा हूं मैं, कितनी, 50 ग्राम। ये भी कितनी, ये भी मेरे पास 50 ग्राम होगी। अब मैं आपसे बात करूं मास, एटॉमिक मास कितना दे रखा है, तो इसकी एटॉमिक मास 55 और इसकी कितनी होगी 16। आप इसकी क्या कर लो, निकालो यहाँ पे ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कितनी हो जाएगी। एटॉमिक मास है 50/55 एंड 50/16। बात है समझ में। आप इसे सिंपलेस्ट करोगे, आप इसे कटा के कितना बना लिए, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.903 और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3.125। देखिए काफी आसान। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट क्या रखा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 लेके चलेंगे, इसको कितना लेके चलेंगे 3। तो एम्पिरिकल क्या बनेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला is 1:3। सो MNO3 ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है, लेकिन ये आपके ऑप्शन में MNO दिया है और वहां पे MNO नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास बाय वेट दिया है। क्यों, रेशियो बाय वेट। अगर रेशियो बाय वेट नहीं देता तब हम इसकी वैलेंसी को लेके चलते हैं, वो फिर आपका सब बेसिक से अलग हट जाएगा। ठीक है, हमारे पहले चैप्टर के अनुसार ही हमें सॉल्व करना है। आई बात समझे। चलिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करने जा रहा हूं। आप बिल्कुल देख लीजिए। आपसे पूछा था एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, एवरेज एटॉमिक मास। तो आप क्या करेंगे, लेट द परसेंटेज मोल ऑफ मैग्नीशियम, आप मानेंगे लेट द परसेंटेज मोल ऑफ मैग्नीशियम 26 बी एक्स। आप इसको क्या मान लो, एक्स। Then average atomic mass इक्वल टू, आपके पास क्या दे रखा है, तो जो 25 है 25 वाले का भी अपने को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। 25 वाले का भी नहीं दिया है, देखिए। तो 25 वाला कितना कम होगा, 21 दिया दे रखा है परसेंटेज, तो 21 माइनस एक्स इंटू 25 हमने कहा था परसेंटेज एबंडेंस इंटू एटॉमिक मास, प्लस 26 इंटू एक्स प्लस 79 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 24.34। आप इसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10%। ओके, यस, ये भी आपका बहुत ही सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसे भी मैं हटा रहा हूं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये 26 वाले का हमने मान रखा है x, और 25 वाले का भी दे रखा, कितना रिमेनिंग बचा, तो 25 वाले में से x माइनस करेंगे, और ये 24 वाले का 79% दे रखा है। तो आप तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितनी एवरेज है वो दे रखा है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप पहले रिएक्शन को लिखेंगे, रिएक्शन तो आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, BaCl2 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, प्लस 2Na3PO4 दैट इम्प्लाइज, आप बैलेंस भी करेंगे इसे, मैं बैलेंस कर रखा हूं इसे, PO4 होल ट्वाइस प्लस 6NaCl। इनिशियली कितनी होगी ये मेरे पास 3 मोल, इनिशियली कितनी होगी 3 मोल, ये क्या होगा 2 मोल, ये कितना होगा 1 मोल, और ये कितना है 6 मोल। ये दे रखा है 0.5 मोल, ये दे रखा है 0.2 मोल, और इसे फाइंड करना है। तो आप क्या करो, इन दोनों में कौन सा लिमिटिंग होगा वो देखोगे, तो इसकी कोफिशिएंट कितनी ज्यादा है 3 है, इसकी कोफिशिएंट कितनी है 2 है, ये मेरा क्या हो जाएगा LR, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो जिस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वही होता है जिसकी कोफिशिएंट कम होता है, तो इसकी कोफिशिएंट कम है, तो ये क्या हो गया मेरे पास लिमिटिंग, तो इसे लेके चलेंगे हम, बाकी सब में इसे लेके चलेंगे। तो आप सॉल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन 2/0.2 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन x इक्वल टू 0.2/2 दैट इज 0.1 मोल। देखिए, तो मैं इसे लेके चल रहा हूं क्योंकि ये मेरे पास क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैं इसका टर्म लेके चलूंगा, ये लेके चलूंगा मैं, ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक्सेस रिएजेंट, तो इसे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, ओके। आई बात समझ में? चलिए अब मैं आपसे बातें कर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, और कोई भी उसमें से गलत ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आपका 10 क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बातें कर रहा हूं, जो आपका डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस इज रॉन्ग, सॉरी आर रॉन्ग। आप इसमें नन ऑफ दिस आर रॉन्ग, इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, क्योंकि आपका इसमें जो भी ऑप्शन है, जो सभी ऑप्शन पे क्वेश्चन आपके सेट हो रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। क्वेश्चन है यहाँ पे 2.4 ग्राम of pure magnesium, atomic mass 24 is dropped in 100 ml of 1 molarity HCl, which of the statement is wrong। तो पहला ऑप्शन है अपने पास कि 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, तो ये बात बिल्कुल सही है, 1.12 लीटर हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होगा, 0.1 मोल ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट भी होंगे, राइट, क्योंकि अब 2.4 ग्राम है, 2.4 ग्राम डिवाइडेड बाई करेंगे अगर आप मैग्नीशियम के 24, 0.1 मोल होगा, तो 0.1 मोल में आपका H2O निकल जाएगा 1.12 ग्राम। HCl हमारा लिमिटिंग होगा, यहाँ पे कंप्लीटली यूज हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, और यहाँ पे हम बना सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट हमारा LR है। तो इसलिए क्योंकि इसके कुछ हम डिस्क्राइब करेंगे सॉल्यूशन, बिकॉज HCl इज LR, HCl हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, और इस रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं जब आप मैग्नीशियम को डीप करा रहे हैं HCl में, तो क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस इवॉल्व करेगा, यहाँ बैलेंस कर लेंगे 2, और मैग्नीशियम कितना दे रखा है 2.4 ग्राम,
और 100 ml इसका बात करें मैं तो 100 ml है, 100 ml ऑफ 1 मोलारिटी HCl। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं इसकी मोल्स निकालूं तो जो 2.4 ग्राम है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे और मैग्नीशियम नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2.4 अपॉन 24 दैट इज 0.1 मोल। तो 24 ग्राम में अगर हमने देखा कितना बन रहा है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ हाइड्रोजन की तो कितनी मोल बनेगा, ये कितनी ग्राम का होगा हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम का होगा, 2 ग्राम। ये कितने ग्राम का होगा, हाइड्रोजन H2 गैस है 2 ग्राम का आएगा। इसलिए आप यहाँ पे रिमेनिंग फिगर ऐसे बना सकते हैं कि 2.4 ग्राम अपॉन मोल्स के रेस्पेक्ट में ले लो और ग्राम को ग्राम के रेस्पेक्ट में ले जाए, तो 2.4 ग्राम में 2 ग्राम होगा, तो इसलिए हम इसको क्या कर ले, हम हाफ कर ले, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा ये 1.2 ग्राम। अगर आप यहाँ देखेंगे 2.4 ग्राम अपॉन 24 0.12, तो 2 ग्राम की बातें मैं कर रहा हूँ, तो 2 ग्राम से क्या करेंगे हम फिर डिवाइड, तो 2 ग्राम से करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए तो 0.1 है मोल्स अपने पास इसकी मैग्नीशियम की है, और क्वेश्चन में दे रखा है 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट एसटीपी। एसटीपी कंडीशन पे लेके जा रहा हूं मैं, तो एसटीपी कंडीशन में कितना होगा 22.4 लीटर का। तो अगर ये अपने पास 2.4 है, मतलब कि ये अपने पास क्या हो रहा है 1/10 हाफ हो रहा है, तो ये भी कितना होगा, ये इसका डबल नहीं होगा, ये भी कितना होगा हाफ होगा 11.2। ये अपने पास कितना रहेगा 11.2 लीटर। मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व कर रहा हूं, तो 11.2 और इसको यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, ऐसी कितनी आ जाएगी, ये अपने पास 11.2 लीटर ऑफ फॉर्म, और ये 0.1 में कितना बनेगा ये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, या हम बना सकते हैं हम, ये भी आपका सॉल्व हो सकता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इज इक्वल टू 11.2 इंटू 0.1, तो ये कितनी बनेगी 1.12 लीटर के आसपास आपके आ जाएंगे। मतलब ये भी ऑप्शन सही है। 0.01 मोल ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट बिहाइंड, और उसके बाद आपका ऐसे लिमिटिंग रिजल्ट भी है, तो ये आपके ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ओके लास्ट क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रखा हूँ, ये भी मैं आपको बिल्कुल ही आसान है, क्वेश्चन कोई ज्यादा एमसीक्यू दे रखा था ताकि आप इसको सॉल्व करें और देखिए किस लेवल के क्वेश्चन, थोड़ी बहुत बस लेवल के क्वेश्चन आ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका जो डी है, डी ऑप्शन आप लोगों ने बना रखा है और डी आपका सही भी है। तो 1 mg, अगर मैं डिस्कस करूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाऊं, 1 mg ऑफ C4H10 कितना हो जाएगा, तो 14 एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो लिखा डायरेक्ट 6.023 10/23 को 14 अपॉन टोटल मास कितनी 58 बातें आ रही समझ में। अब ये मिलीग्राम है तो इसको कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ और टोटल कितनी एटम, टोटल मेरे पास क्या होगी एटम होगी। ठीक है, कितना 1 मिलीग्राम ऑफ N2 कितने रहेगी 2/23। इसका नाइट्रोजन कितनी 14 का 2 जा 28 और इंटू 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर एटम्स, ये एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करने से एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 मिलीग्राम ऑफ सोडियम 10⁻³ अपॉन
23 Na एटम। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि कौन सा ज्यादा हो रहा है। 1 ml ऑफ H2O कितने जाएगी 3/18 Na एटम। तो बिल्कुल यहां से आप देख पा रहे हैं कौन सा ज्यादा होगा। तो 1 ml ऑफ H2O, दैट इज द डी ऑप्शन। ये ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। तो 3/18 एवोगैड्रो नंबर्स, तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी यही है। तो ये आपके सॉल्यूशन क्वेश्चन। ओके।